कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बीएससी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं उसमें से अधिकांश बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की जो डिग्रियां हैं वह उनके प्रांत के अलावा अगर अन्य प्रांतों में वह डिग्रियां लगाई जाए तो अमान्य हो जाती हैं और रद्दी कागज हो जाता है। ऐसी स्थिति में मेधा पार्टी 5 नवंबर से महात्मा गांधी प्रतिमा पर एक दिन का मौन रखेगी और यह लगातार तब तक चलता रहेगा कि जब तक बीएससी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता आईएनसी की ना हो जाए तब तक संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज प्राइवेट कॉलेजों में जो लूट मची हुई है, हर साल किताबों का बदलना, हर साल रजिस्ट्रेशन फीस लगना, तरह तरीके की जो लूट मची हुई है उस लूट पर सरकार अंकुश लगावे, क्योंकि अब व्यवस्था, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनकी समानांतर सरकारें चलती हैं और इस व्यवस्था में मेधा संस्थापक स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला पूर्व आईएएस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा लड़ करके दसमोत्तर कक्षाओं में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा दिलाई, परंतु अभी तक पूरे प्रदेश में यह सुविधा 100% नहीं मिल पा रही है और उस 100% सुविधा दिलाने के लिए सरकार के पास मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को हमने अनेकों ज्ञापन दिए। ऐसी स्थिति में यह संघर्ष आम जनमानस को, क्योंकि आप अपने बच्चे को बीएससी नर्सिंग करा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कराने के बाद चाहे बेटी हो या बेटा हो, वह जब डिग्री लेकर के निकले, अगर उसको रेलवे में भर्ती हो तो डिग्री अगर आईएनसी की मान्यता नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है, सेना में भर्ती निकले तो भी उसकी डिग्री का कोई महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में वह डिग्री फर्जी तो नहीं लेकिन मान्यता अपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कॉलेज के नाम पर लूट मची हुई है और एक बच्चे को बीएससी नर्सिंग कराने में 4 साल का समय लगता है, कम से कम एक बच्चे का खर्चा 10 लाख तक होता है। अगर 10 लाख खर्च करने के बाद वह अपने प्रदेश के बाहर कहीं भी उसको सर्टिफिकेट लगाना पड़े तो उसकी सर्टिफिकेट अमान्य हो जाती है। ऐसी दशा में मेधा पार्टी, दीनदयाल तिवारी केंद्रीय प्रवक्ता, इस संघर्ष को आम जनमानस से जोड़ते हुए अनवरत संघर्ष का संकल्प लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। बस्ती में कितने चल रहे हैं? बस्ती में दर्जनों चल रहे हैं, दर्जनों की संख्या में चल रहे हैं। आपने चिन्हित किया? सिर्फ एक कॉलेज, एक स्कूल ऐसा है जिसकी आईएनसी की मान्यता है और बाकी किसी की आईएनसी मान्यता नहीं है। अगर जो बच्चा आईएनसी की मान्यता की बात प्रबंधक से, वहां के प्राचार्य से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और ये धमकी दी जाती है तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जबकि वो साल 2 साल पढ़ने के बाद उसमें 4-6 लाख, 2-4 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो धमकी दी जा रही है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में धमकी दी जा रही है, पूरे देश में धमकी दी जा रही है। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। शिक्षा का बाजारीकरण हो, लेकिन इस तरीके से ना हो कि पैसा भी खर्च करो और डिग्री भी ना मिले। इसलिए सरकार शिक्षा के बाजारीकरण पर भी रोक लगावे। अगर ये रोक नहीं लगता है तो जनमानस के बीच में लगातार संघर्ष का संकल्प लेता हूँ। जय हिंद जय भारत।